नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से DRMTD चैनल के ऊपर। दोस्तों आज स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे, आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 ईयर अगो। आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है 7 साल पहले आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू। मैं तुमसे 7 साल पहले 7 गुना बड़ा था। मैं तुमसे 7 साल पहले 7 गुना बड़ा था। Work then also there year from now 3 year from now। अब से 3 साल बाद में I shall be 3 times as old as you। ये कह रहा है कि अब से 3 साल बाद में, यानी कि मतलब एक ही बात है उसका, अब से या फिर 3 साल बाद में मैं तुमसे 3 गुना बड़ा रह जाऊंगा। हमें इनकी परसेंटेज फाइंड करनी है और सिचुएशन को हमें क्या करना है, एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली हमें शो करना है। सबसे पहले दोस्तों हम यहां पर लेट करते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब। आफ्ताब की दोस्तों हम प्रेजेंट एज क्या मान लेते हैं, x, और उसकी डॉटर की एज क्या मान लेते हैं, प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर। डॉटर की प्रेजेंट एज दोस्तों क्या मान लेते हैं हम, y। हमने आफ्ताब की एज ली है x, यानी कि प्रेजेंट आज के टाइम में आफ्ताब x ईयर का है और जो उसकी बेटी है वो y ईयर की है। सबसे पहली कंडीशन हमारे ये है 7 ईयर अगो, 7 साल पहले। अब दोस्तों जैसा हम जानते हैं, अगर मैं कहता हूं प्रेजेंट एज यानी कि आज के टाइम में अगर आप 17 साल के हो तो 7 साल पहले कितने के रहे होंगे, तो 7 साल माइनस कर देंगे उसमें से। अभी आप 17 ईयर के हैं, 7 साल पहले कितने साल के थे, तो उसमें से 7 माइनस कर दीजिए, आपके क्या आएगा, 10 ईयर निकल के आ जाएगा। उसी तरीके से हमारी फर्स्ट कंडीशन है, दोस्तों हमारी फर्स्ट कंडीशन है 7 ईयर अगो। 7 ईयर एगो, आज के टाइम में अगर आफ्ताब x ईयर का है तो 7 साल पहले x माइनस 7 हो जाएगा, उसमें से 7 साल माइनस कर देंगे। आफ्ताब आफ्ताब एज 7 साल पहले आफ्ताब कितने साल का था, तो अभी तो x का है तो 7 साल पहले x माइनस 7। उसी तरीके से डॉटर्स एज, आज के टाइम में उसकी बेटी कितने साल की है, y ईयर की है, तो 7 साल पहले कितने की हो जाएगी, y माइनस 7। अब हम लाइन को फॉलो करते हैं, मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था। तो देखिए I was, ये लिखा हुआ है ना, I was 7 times as old as you। तो हमें पता है हम इसको इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं। अब कौन कह रहा है, आई का मतलब है वहां पर आफ्ताब बोल रहा है। क्या कह रहा है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था। तो हमारे यहाँ पर जो कंडीशन चल रही है वो 7 साल पहले की चल रही है। आई यानी कि आफ्ताब खुद कह रहा है x माइनस 7। वोज का मतलब मैंने आपको बता रखा है, जहां पर भी वोज, विल, शैल, इज वगैरह आता है उसका मतलब होता है इक्वल। 7 टाइम्स, 7 और टाइम्स का मतलब होता है दोस्तों मल्टीप्लाई। एज ओल्ड एज यू, जितनी थी तुम थी, मतलब 7 साल पहले तुम कितने की थी, y माइनस 7। तो हमने जो कंडीशन दे रखी थी हमने उसको इक्वेशन में चेंज कर दिया। ये आफ्ताब की एज 7 साल पहले की, ये डॉटर की एज 7 साल पहले की, ये ऑलरेडी 7 गुना बड़ा है। अगर दोनों की एज को इक्वल करना है तो जो डॉटर है उसकी एज को हम 7 टाइम्स करेंगे। और अगर वैसे समझ में नहीं आता है तो आप लाइन को फॉलो करते हुए उसको इक्वेशन में चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन है हमारे दोस्तों 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद में। तो अभी आफ्ताब कितने का है, x साल का है, x ईयर का है, तो 3 साल बाद में तो उसमें 3 ऐड कर देंगे। जैसे अगर आप 10 ईयर के हो और 3 साल बाद में तो उसमें प्लस 3 कर देंगे, इट मींस 13 ईयर के हो जाओगे आप। तो सेकंड कंडीशन है 3 ईयर आफ्टर, 3 साल बाद में। तो देखिए 3 साल बाद में
आफ्ताब की एज कितनी होगी, प्रेजेंट एज कितनी है आफ्ताब की, x, तो 3 साल बाद में x+3। और डॉटर्स एज, अभी डॉटर कितने की है, प्रेजेंट में डॉटर है y ईयर की, तो 3 साल बाद में y+3। चलो ठीक है, अब हमें इनकी जो 3 साल बाद में जो एज है वो तो हमने लिख ली। अब आगे कंडीशन ये कहती है I shall be 3 times as old as you, यानी कि मैं तुमसे 3 गुना बड़ा रह जाऊंगा, लेकिन कब, 3 साल बाद में, आफ्टर 3 ईयर, ये 3 ईयर के बाद की कंडीशन है कि 3 साल बाद में मैं तुमसे 3 गुना बड़ा रह जाऊंगा। तो देखिए आई, यानी कि यहाँ पर आफ्ताब फिर से कह रहा है, तो x+3। अब हमें यहाँ पर देखा शेल का मतलब होता है दोस्तों इक्वल 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, यानी कि तुमसे, तो तुम यानी कि y+3। ठीक है दोस्तों, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 देते हैं और इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। थोड़ा बहुत इसको हम सॉल्व भी कर लेते हैं। x - 7 = 7, इससे मल्टीप्लाई होगा 7y - 7 7 जा 49, पूरे ब्रैकेट के मल्टीप्लाई में 7 था, हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। x = 7y - 49, और ये -7 हम उधर कन्वर्ट कर देते हैं तो +7 ऑब्टेंड होगा। देन x = 7y - 42, 49 माइनस का है, 7 प्लस का है, तो सब्ट्रैक्शन होगा, बड़े में से छोटा माइनस होगा, बड़ा नेगेटिव में तो आंसर भी नेगेटिव में। तो चाहो तो आप इसको इक्वेशन फर्स्ट दे सकते हो। यहां पर देखिए इसको भी हम थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। x+3 एज इट इज इक्वल्स टू 3, पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा 3y + 9, x एज इट इज +3 उधर कन्वर्ट होगा 3y + 9, ये +3 उधर कन्वर्ट होगा तो -3। देन x = 3y + 6, 9 - 3 6, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो इस तरीके से दोस्तों हमको दो इक्वेशन मिली है। अब इनको हम क्या करेंगे, ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। आप पहले इनको नोट कर लीजिए, फिर हम इनसे कोऑर्डिनेट ऑब्टेन करते हैं और फिर ग्राफ बनाते हैं। तो दोस्तों हमें दो इक्वेशन ऑब्टेन हुई है। अब इन दोनों इक्वेशन से हम क्या ऑब्टेन करेंगे, कोऑर्डिनेट ऑब्टेन करते हैं सबसे पहले। अब देखिए हमने जो इक्वेशन ऑब्टेन की है वो x की फॉर्म में ऑब्टेन है, तो हम y की वैल्यू पुट करेंगे और x की वैल्यू हम ऑब्टेन करते हैं। सबसे पहले हम y की वैल्यू पुट करते हैं दोस्तों, y की वैल्यू सबसे पहले हम 7 पुट करते हैं। ओके, देन x = 7 × 7 - 42, 7 7 जा 49 - 42। दोस्तों हमें क्या ऑब्टेंड होगा, 49 - 42 ऑब्टेंड होगा हमें 7। नेक्स्ट हम यहां पर पुट करते हैं 6। ठीक है दोस्तों, x = 7 × y की जगह हम पुट कर रहे हैं 6 - 42, 7 6 जा 42 - 42, आंसर क्या ऑब्टेंड होगा 0। चलो एक और ऑब्टेंड कर लेते हैं हम यहाँ पर 8 लिखते हैं, 8 पुट करते हैं। x = 7 × 8 - 42, 7 8 जा 56 - 42, हमें ऑब्टेंड होगा दोस्तों 14, जो हालांकि बहुत बड़ा है हमारे ग्राफ के ऊपर। 14 पॉइंट भी नहीं होता है। बेसिकली आपको दो कोऑर्डिनेट निकालने होते हैं, इससे ज्यादा आपको निकालने की कोई नीड नहीं है। जो भी हमको कोऑर्डिनेट ऑब्टेंड हुए हैं उनको हम एक बॉक्स के अंदर लिख लेते हैं, x एंड y। हमने y की वैल्यू 7 पुट की, हमें 7 ऑब्टेंड हुआ। हमने y की वैल्यू 6 पुट की, हमें 0 ऑब्टेंड हुआ। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम एक चीज और, अगर हमारे इक्वेशन के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि कैंसिल तो किसी से करना ही नहीं है हमको उसको। अब हम y की वैल्यू यहाँ पर क्या पुट करते हैं, सबसे पहले y की वैल्यू पुट करते हैं 0। देन x = 3 × 0 + 6, क्या ऑब्टेंड होगा 3 × 0 0, 0 + 6 6 ऑब्टेंड होगा। अब हम y की वैल्यू पुट करते हैं दोस्तों -2, देन
x इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई y की जगह -2 प्लस 6, 3 2 जा -6 प्लस 6, ऑप्टेंड क्या हुआ दोस्तों, हमें 0 ऑप्टेंड हुआ। अब एक चाहो तो आप एक वैल्यू और पुट कर सकते हो, हम यहाँ पर पुट कर देते हैं 1, देन x इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 6, 3 इंटू 1 3 प्लस 6, हमें ऑप्टेंड हुआ 9। इनको हम क्या करते हैं, एक बॉक्स के अंदर डाल देते हैं और हमें बॉक्स ऑप्टेंड होगा। हमने y की वैल्यू 0 पुट की, -2 पुट किया और 1 पुट किया। 0 पुट करने पर ऑप्टेंड हुआ 6, -2 पुट करने पर ऑप्टेंड हुआ हमें 0 और 1 पुट करने पर दोस्तों क्या ऑप्टेंड हुआ, 9 ऑप्टेंड हुआ। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो दोस्तों हमको जो कोऑर्डिनेट ऑब्टेंड हुए थे, अब हम उन्हें क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं। सबसे पहले देखो x7 y7, इट मींस 7,7। तो ये देखिए x7 और y क्या होगा 7, अप्रोक्सीमेटली जो इनका प्लॉट होगा x7 और y7 यहां पर प्लॉट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है 0,6 x0 y6, अप्रोक्सीमेटली यहां पर आपके आप जानते हो अगर x 0 है तो डेफिनेटली वो कोऑर्डिनेट कहां पर लगेगा, वो y एक्सिस पर ही प्लॉट होगा। अब हम क्या करते हैं, इससे एक लाइन ऑब्टेंड करते हैं। ये आपकी फर्स्ट लाइन। नेक्स्ट है आपके 6,0, इट मींस x6 y0। अगर इसमें y0 है तो वो कोऑर्डिनेट किस पे प्लॉट होगा, वो x एक्सिस पे प्लॉट होगा। नेक्स्ट है x0 y-2, x0 y-2 यहां पर प्लॉट होगा। 9,1 x9, ये लीजिए हम इसको एक और यहां लिख देते हैं, x9 और y की वैल्यू 1, देन x9 और y की वैल्यू 1 अप्रोक्सीमेटली आपके यहां पर प्लॉट होगा। और इनसे दोस्तों हमको क्या ऑब्टेंड होगी, एक लाइन ऑब्टेंड होगी। ये आपका कुछ इस तरीके से ग्राफ होगा। अब देखिए यहां पर आपको क्वेश्चन के अंदर उनकी प्रेजेंट एज पूछी नहीं गई है। क्यों नहीं पूछी गई है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पूछा गया हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। और आप देख रहे हो ये लाइंस इंटरसेक्ट तो होगी, लेकिन वो आगे जाके इंटरसेक्ट होगी, और जो वैल्यू हम ग्राफ के ऊपर शो नहीं कर सकते। इस वजह से क्वेश्चन में इतना ही बोला गया है कि सिचुएशन को अलजेब्रिकली और ग्राफिकली आप बताइए, बट आपसे क्या नहीं पूछी गई है, प्रेजेंट एज इसमें पूछी नहीं गई है। क्यों नहीं, क्योंकि जो लाइंस है ग्राफ लाइन वो बहुत आगे जाके घटेगी, और ग्राफ के ऊपर इतना स्पेस नहीं होता है कि हम आगे से आगे उसमें लिख के उसको बता सकें। दोस्तों इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, आप इसको नोट कीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके अंदर ये बोला गया है, एक कोच, क्रिकेट टीम के कोच ने 3 बैट खरीदे हैं एंड 6 बॉल्स, और उसने 6 बॉल खरीदी है। कितने रुपीस के अंदर, 3,900 रुपीस के अंदर उन्होंने ये दोनों आइटम खरीदे हैं। बाद में उन्होंने शी अनदर बैट्स एंड 3 मोर बॉल्स, सॉरी यहाँ पर उसने एक और बैट खरीदा है और उसने 3 और बॉल खरीदी है। कितने रुपए के अंदर, 1,300 रुपीस के अंदर उन्होंने और 2 आइटम खरीदे। हमें इस सिचुएशन को अलजेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली क्या करना है, ग्राफ पेपर पे सॉल्व करना है। तो हम दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट करते हैं कॉस्ट ऑफ ए बैट एंड कॉस्ट ऑफ ए बॉल। देखिए लेट कॉस्ट ऑफ ए बैट, एक बैट की कॉस्ट हम क्या लेट कर लेते हैं दोस्तों, x रुपीस, और कॉस्ट ऑफ ए बॉल, एक बॉल की कॉस्ट हम क्या लेट कर लेते हैं दोस्तों, y रुपीस। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग, फर्स्ट कंडीशन क्या है दोस्तों, 3 बैट खरीदे उसने, तो एक जो बैट है वो x रुपीस का है, तो 3 बैट कितने के होंगे दोस्तों, 3x रुपीस के। और अगर एक बॉल y रुपीस की है तो 6 बॉल्स कितने की होगी, 6y रुपीस की, और टोटल मिलाकर उसने कितने रुपए दिए हैं, 3,900। तो इस तरीके से हमको एक इक्वेशन ऑब्टेंड हुई। अब देखिए दोस्तों, इसको हम, इस इक्वेशन को हम रिड्यूस भी कर सकते हैं। x का मल्टीपल है 3,
y का मल्टीपल है 6 और 3900, ये तीनों के तीनों नंबर 3 से कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो हम इस इक्वेशन को छोटा भी कर सकते हैं। इस पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर देते हैं। 3 से डिवाइड होगा ये x, ये 3 से डिवाइड होगा 2 टाइम्स बिकॉज़ 3 2 जा 6, ये 3 से डिवाइड होगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड डबल 0। इसको हम दे देते हैं दोस्तों इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है दोस्तों आपके सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन आपकी ये बोलती है कि उसने एक और बेड खरीदा है, अनदर अ बेड। अब एक बेड की कॉस्ट कितनी है x रुपीस और उसने एक ही बेड खरीदा है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 1x, और दोस्तों आप सब जानते हो 1x हम लिखते नहीं है, ओनली x ही होगा, प्लस एक बेड की कॉस्ट y रुपीस, सॉरी एक बॉल की कॉस्ट y रुपीस है और उसने 3 मोर बॉल्स, 3 और बॉल खरीदी है, तो रुपए कितने हो जाएंगे 3y, और टोटल मिलाकर उसने 1300 रुपीस दिए हैं। तो इसको हम देंगे दोस्तों इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन से हम कोऑर्डिनेट ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, यहाँ पर x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1300। अब देखिए x का तो कोएफिशिएंट है ही नहीं, तो x को हम इधर रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और प्लस 2y को हम उधर कन्वर्ट कर देंगे, देन 1300 माइनस 2y, ठीक है। x की फॉर्म में लाने से हमें डिनोमिनेटर में कुछ नहीं मिला, यानी कि हमें सोचकर वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है जिससे डिनोमिनेटर से कटे, तो डिनोमिनेटर में तो कुछ है भी नहीं, तो क्या कटेगा। तो सबसे पहले आप देखिए जहां पर हम कुछ क्वेश्चन के अंदर 1 2 3 y की वैल्यू पुट करते थे, अब यहाँ पर दोस्तों जो वैल्यू है 1300, यानी कि 100 के मल्टीपल्स में चल रही है, तो हम यहाँ पर जो y की वैल्यू पुट करेंगे वो 100 के मल्टीपल्स में फॉर्म में पुट करना होगा। तो देखिए सबसे पहले हम y की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर पुट करते हैं, y इज इक्वल्स टू 300, क्या पुट करते हैं दोस्तों यहाँ पर y की वैल्यू 300, देन x इज इक्वल्स टू 1300 माइनस 2 इंटू 300, 1300 माइनस 2 3 जा 600। अब 1300 माइनस 600 दोस्तों क्या ऑब्टेंड होगा, हमको आंसर ऑब्टेंड होगा, आगे लिख देता हूं मैं 700 ऑब्टेंड होगा। इसी तरीके से हम यहाँ पर अब y की जगह पर 600 पुट करते हैं, y की जगह क्या पुट करते हैं दोस्तों 600, देन x इज इक्वल्स टू 1300 माइनस 2 इंटू 600। तो देखिए 1300 माइनस 2 6 जा 12, 1200 माइनस करेंगे तो दोस्तों क्या ऑब्टेंड होगा 100। बेसिकली तो हमें दो कोऑर्डिनेट निकालने की नीड होती है, अगर आप चाहो तो एक और कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। तो इनसे हमें जो कोऑर्डिनेट ऑब्टेंड हुए हैं उनको हम क्या करते हैं ग्राफ पे एक बॉक्स के अंदर लिख लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए हमने y की वैल्यू 300 पुट की और हमने y की वैल्यू 600 पुट किया। 300 पुट करने पर 700 ऑब्टेंड हुआ और 600 पुट करने पर हमें 100 ऑब्टेंड हुआ। अब दोस्तों हम लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। जो हमारी सेकंड इक्वेशन है x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1300। अब x के कोएफिशिएंट नहीं है तो हम x को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और प्लस 3y को हम राइट हैंड साइड में कन्वर्ट कर देंगे, एंड 1300 माइनस 3y। अब यहाँ पर भी हमें 100 के मल्टीपल्स में ही y की वैल्यू पुट करनी है। सबसे पहले मैं y की वैल्यू पुट करता हूं दोस्तों 600, ठीक है। तो देखिए x इज इक्वल्स टू 1300 माइनस 3 इंटू 600, ओके। तो देखिए 1300 माइनस 3 6 जा 18, 1300 माइनस 1800 दोस्तों आंसर तो हमें नेगेटिव में ही ऑब्टेंड होगा, बिकॉज बड़े में से ही छोटा नंबर माइनस होगा और यहाँ पर 1800 ग्रेटर है, और 1800 में से 1000 अगर 300 में माइनस करता हूं दोस्तों तो माइनस के 500 ऑब्टेंड होगा। अब मैं y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देता हूं 400,
क्या पुट करते हैं दोस्तों हम y की वैल्यू 400, देन x इज इक्वल्स टू 1300 माइनस 3 इंटू 400, देन 1300 माइनस 3 4 जा 1200, 1200 माइनस करेंगे तो दोस्तों क्या ऑप्टेंड होगा, 100 ऑप्टेंड होगा। अब हमने दो कोऑर्डिनेट तो फाइंड कर ही लिए हैं, तो अब इसको हम इसके लिए भी एक बॉक्स ऑप्टेंड करते हैं और इनको बॉक्स के अंदर लिख लेते हैं x और y। अब देखिए हमने y की वैल्यू 600 पुट की, x की वैल्यू क्या ऑब्टेंड हुई हमें -500। यहां पर हमने y की वैल्यू 400 पुट किया और हमें क्या ऑब्टेंड हुआ 100 ऑब्टेंड हुआ। इस तरीके से हमें ये कोऑर्डिनेट ऑब्टेंड हुए। अब इन कोऑर्डिनेट से हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो दोस्तों हमने जो कोऑर्डिनेट ऑब्टेन किए हैं उनको हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। सबसे पहले x 700 और y 300, तो देखिए अप्रोक्सीमेटली आपके यहां पर प्लॉट होगा। नेक्स्ट है आपके 100 और y है आपके 600, x 100 और y आपके 600। हम इसको यहां पे प्लॉट करते हैं और इनसे हम एक लाइन ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। ये आपको एक लाइन इस तरीके से ऑब्टेंड होती है। नेक्स्ट है आपके देखिए x 500 y 600, x आपके क्या है दोस्तों 500 और y आपके 600 यहां पर। नेक्स्ट है आपके x आपके 100 और y आपके 400, x आपके 100 y आपके 400, यानी कि आपको कुछ इस टाइप की लाइन ऑब्टेंड होगी, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आप, तो दोस्तों हमको ये ग्राफ ऑब्टेंड होता है। हालांकि ये देखने पर ऐसा तो लग रहा है कि पर ये पैरेलल है, देखने में हमें ऐसा लग रहा है कि ये लाइन कभी कटेगी नहीं, ये पैरेलल है, पर ये पैरेलल नहीं है, क्योंकि जब आप इनको एग्जैक्ट ग्राफ के ऊपर प्लॉट करोगे तो ये दोनों लाइन आगे की ओर जाके कटेगी। जब आप इसका आंसर फाइंड करेंगे तो ये जो दोनों की दोनों लाइन इंटरसेक्ट होगी आपके 1300,0 1300,0 उसके ऊपर ये दोनों इंटरसेक्ट होगी। अब मैंने ग्राफ के ऊपर प्लॉट नहीं किया, इस वजह से थोड़ी बहुत इसमें दिक्कत आ रही है। बाकी जब आप इसको ग्राफ पे प्लॉट करोगे इन दोनों कोऑर्डिनेट को, तो ये आगे चल के कटती है। और हमें पता है कि हमारे ग्राफ के अंदर एक्स एक्सिस पर इतना स्पेस नहीं होगा कि हम जो कोऑर्डिनेट होंगे उन्हें 1300 तक ले जा सके। तो वैसे भी आपको क्वेश्चन में तो पूछा भी नहीं है कि 1 बेट की प्राइस बताइए या फिर 1 बॉल की प्राइस बताइए, आपको केवल ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कह रहा था। बट आप ध्यान रखिए कि ये आगे चल के कहीं ना कहीं कटेगी। आगे नोट कीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए इसके अंदर द कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम ऑफ एन एप्पल, 2 किलोग्राम एप्पल और 1 किलोग्राम ग्रेप्स कितने रुपए के हैं दोस्तों, 160 रुपीस के हैं। नेक्स्ट है आपके आफ्टर ए मंथ, एक महीने के बाद के अंदर द कॉस्ट ऑफ 4 किलोग्राम ऑफ एप्पल, 4 किलोग्राम एप्पल और 2 किलोग्राम ग्रेप्स कितने रुपए के हैं दोस्तों, 300 रुपीस के हैं। इस सिचुएशन को हमें एल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें 1 किलोग्राम एप्पल और 1 किलोग्राम ग्रेप्स की जो कॉस्ट है उसको हम लेट करते हैं। चलो लेट कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम एप्पल, 1 किलोग्राम एप्पल कितने की होगी दोस्तों, आपके x रुपीस की होगी, हमने लेट की है। और कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ग्रेप, 1 किलोग्राम ग्रेप कितने का होगा दोस्तों, आपके y रुपीस का होगा। अब हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या है, हमारी फर्स्ट कंडीशन है दोस्तों यहाँ पर 2 किलोग्राम एप्पल और 1 किलोग्राम ग्रेप्स कितने रुपए के हैं, 160 के हैं। तो फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन है दोस्तों 2 किलोग्राम एप्पल, 1 किलोग्राम एप्पल x रुपीस की है, तो 2 किलोग्राम एप्पल कितनी होगी दोस्तों, 2x रुपीस की होगी, प्लस 1 किलोग्राम एप्पल हमने 1 किलोग्राम ग्रेप्स हमने कितने रुपए के लेट किए हैं, y रुपीस के, तो 1 किलोग्राम ग्रेप ही हमारे यहाँ पर। तो 1 किलोग्राम ग्रेप कितने का होगा, 1y का, बट हम दोस्तों 1y लिखते नहीं है, हम ओनली फॉर y से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इक्वल्स टू 160, टोटल कितने का, 160 रुपए का है। ये हमको इक्वेशन 1 ऑब्टेंड होती है। अब देखिए सेकंड कंडीशन क्या है हमारी,
दोस्तों सेकंड कंडीशन ये है 4 किलोग्राम एप्पल, 1 किलोग्राम एप्पल x रुपीस की है तो 4 किलोग्राम एप्पल 4x की होगी, प्लस 1 किलोग्राम ग्रेप y रुपीस का है तो 2 किलोग्राम 2 किलोग्राम ग्रेप्स कितने के होंगे 2y रुपीस के होंगे, इक्वल्स टू टोटल कितने रुपए के होते हैं ये 300 रुपीस के होते हैं। अब देखिए ये जो इक्वेशन है ये पूरी इक्वेशन हमारे 2 से कैंसिल भी हो सकती है, तो पूरी इक्वेशन को हम 2 से कैंसिल कर देते हैं, 2 2 जा 4x, 2 से 2 कैंसिल ओनली y और 300 2 से कैंसिल होगा तो दोस्तों 150। ये हमको ऑब्टेंड हुआ इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, कोऑर्डिनेट ऑब्टेंड करेंगे और ग्राफ प्लॉट करते हैं। सबसे पहले हमारी फर्स्ट इक्वेशन 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 160। अब देखिए यहाँ पर y के कोएफिशिएंट नहीं है तो हम y को यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और 2x को हम उधर कन्वर्ट कर देंगे 160 माइनस 2x। ऐसा करने पर क्या हुआ कि जो हमारे डिनोमिनेटर में हमको कुछ नंबर ही ऑब्टेन नहीं होता है, यानी कि यहाँ पर कैंसिल करने की प्रॉब्लम ही खत्म हो जाती है। अब देखिए जहां पर हमने जो वैल्यूज थी 1 2 पुट की थी, फिर हमने सेकंड क्वेश्चन के अंदर 100 के मल्टीपल्स में पुट किया था 100 200। अब यहाँ पर देखिए 160 150, इसका मतलब हमें वैल्यू किसमें पुट करेंगे 10 के मल्टीपल्स में पुट करेंगे। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर जो x की वैल्यू है मैं पुट करता हूं दोस्तों 60 पुट करता हूं यहाँ पर, देन y इज इक्वल्स टू 160 माइनस 2x, 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू मैंने पुट की है 60, देन 160 माइनस 2 6 12, 120, 160 में से 120 जाएगा तो कितना ऑब्टेंड होगा 40 ऑब्टेंड होगा। अब हमने 60 पुट की, अब हम क्या पुट करते हैं दोस्तों, हम यहाँ पर पुट कर देते हैं आपके 70, देन x इज इक्वल्स टू 70 पुट करते हैं, देन y इज इक्वल्स टू 160 माइनस 2 मल्टीप्लाई 70, देन 160 इज माइनस 2 7 जा 14, देन 160 माइनस 140 20 ऑब्टेंड हुआ। आपको बेसिकली दो कोऑर्डिनेट निकालने की नीड होती है, अगर आप तीन निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, अदरवाइज कोई कंपलसरी नहीं है। चलो एक और निकाल ही लेते हैं हम। अब हम x की वैल्यू क्या पुट करते हैं दोस्तों, हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, आपके इतना स्पेस नहीं होगा मैं ऊपर लिख देता हूं यहाँ पर। x की वैल्यू दोस्तों हमने 60 पुट की 70 किया, अब हम पुट कर देते हैं यहाँ पर 80, x की वैल्यू हम पुट करेंगे 80, देन y इज इक्वल्स टू 160 माइनस 2 मल्टीप्लाई 80, x की जगह हम क्या पुट करेंगे 80 पुट करते हैं, y इज इक्वल्स टू 160 माइनस 2 8 जा 16, तो 160 माइनस 160 0 ऑब्टेंड हुआ। अब देखिए जो भी कोऑर्डिनेट ऑब्टेंड हुए हैं उनको हम एक बॉक्स के अंदर लिख लेते हैं, x एंड y। x की वैल्यू आपने 60 पुट की, आपने 70 पुट किया और आपने 80 पुट किया। क्या क्या ऑब्टेंड हुआ, 60 पुट करने पर आपको 40 ऑब्टेंड हुआ, 70 पुट करने पर दोस्तों आपको 20 ऑब्टेंड हुआ और 80 पुट करने पर आपको दोस्तों 0 ऑब्टेंड हुआ। इस तरीके से फर्स्ट इक्वेशन और उसके कोऑर्डिनेट ये रहे। अब है हमारे सेकंड इक्वेशन 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 150। अब यहां पर देखिए y के कोएफिशिएंट नहीं है तो हम 2x को उधर कन्वर्ट कर देंगे 150 माइनस 2x, ठीक है। अब यहां पर भी x की वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू दोस्तों ऑब्टेंड होती है। सबसे पहले मैं x की वैल्यू पुट करता हूं 70, x की वैल्यू क्या पुट करता हूं मैं 70, देन y इज इक्वल्स टू 150 टू मल्टीप्लाई 70, ठीक है। 150 माइनस 2 7 जा 14, आंसर ऑब्टेंड होगा आपको 10। यहां पर हम पुट कर देते हैं x की वैल्यू 60, देन देखिए y इज इक्वल्स टू 150 माइनस 2x और 2 मल्टीप्लाई 60, 150 माइनस 2 6 जा 12, ऑब्टेंड क्या होगा आपको 150 में से 120 जाएंगे, 150 माइनस 120 आंसर आएगा 30।
और इसी तरीके से हम यहाँ पर पुट कर देते हैं 50 पुट करते हैं दोस्तों। इस बार x की वैल्यू क्या पुट करते हैं हम, x इज इक्वल्स टू 50 पुट करते हैं, देन y इज इक्वल्स टू 150 माइनस 2x, 2 मल्टीप्लाई 50, देन 150 माइनस 2x, 2 इंटू 50 100, 150 माइनस 100 दोस्तों आपको ऑब्टेंड हुआ 50। तो हमने तीन कोऑर्डिनेट फाइंड किए। अब इनको हम क्या करते हैं, एक बॉक्स के अंदर लिख लेते हैं। देखिए x की वैल्यू मैंने 70, 60 और 50 पुट किया था। क्या क्या ऑब्टेंड हुआ, 10 ऑब्टेंड हुआ, 30 ऑब्टेंड हुआ और 50 ऑब्टेंड हुआ। ठीक है दोस्तों, अब इसी के साथ हमने कोऑर्डिनेट तो फाइंड कर ही लिए हैं। अब इन कोऑर्डिनेट को हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और ग्राफ ड्रॉ करेंगे। पहले आप इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों, हमने जो कोऑर्डिनेट ऑब्टेंड किए हैं, अब इनको हम क्या करते हैं, ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं। और वैसे भी देखो, आपके जो कोऑर्डिनेट ऑब्टेंड हुए हैं 10, 20, 30 यानी कि 10 के मल्टीपल्स में ऑब्टेंड हुए हैं। तो हमने यहाँ पर जो पॉइंट्स लिखे हैं 10, 20, ये भी हमको 10 के मल्टीपल्स में ही लिखने थे। अब देखिए सबसे पहले 70, 10, x70 y10, ये x70 y10, y10 ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट है 60 और 30, x60 y30 ये आपका सेकंड कोऑर्डिनेट। सॉरी यहाँ पे नहीं लगेगा आपका, इसे जस्ट थोड़ा सा ऊपर लगेगा, x60 y30 यहाँ पर आपका प्लॉट होगा। नेक्स्ट है x50 एंड y50, x50 और y आपका 50 ये आपका पॉइंट यहाँ पर प्लॉट होगा। और अब हम क्या करते हैं, इनको मैच कर देते हैं। तो इनको मैच करने पर हमको ये कुछ इस प्रकार की लाइन ऑब्टेंड होगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारे x60 y40, x60 और y आपका 40 ये यहाँ पर। नेक्स्ट है आपके x70 y20, x70 y20 ये आपकी यहाँ पर। और नेक्स्ट है दोस्तों आपके x80 और y0, x80 y0 ये यहाँ पर आपका प्लॉट होगा। और हम इनको क्या करते हैं, जब मैच करते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से हमको लाइन ऑब्टेंड होती है, जो आगे चल के कहीं ना कहीं कटेगी या नहीं भी कटेगी। फिलहाल आपको ये नहीं पूछा हुआ है कि 1 किलोग्राम एप्पल या 1 किलोग्राम ग्रेप की प्राइस बताइए, आपको बस इतना बोला गया है इसको एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली हमें सॉल्व करना था, जो हम कर चुके हैं। यहाँ हमने जब इन कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ पेपर पे प्लॉट किया तो इनकी जो लाइंस है लगभग ये क्या है, पैरेलल है। तो ये दोनों जो लाइंस होगी कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन ऑब्टेंड होगा। क्योंकि दोस्तों इनकी इनसे जो हमें लाइन ऑब्टेंड हुई है वो कहीं पर इंटरसेक्ट ही नहीं हुई है। तो ऐसी कोई x और y की वैल्यू नहीं हो सकती है जो इन दोनों कंडीशन को क्या कर सके, सेटिस्फाइड कर सके। तो इस तरीके से ये हमारा ग्राफ ऑब्टेंड होता है। और दोस्तों 3.1 के अंदर जो हमने क्वेश्चंस अभी सॉल्व किए हैं उनके एग्जैक्ट ग्राफ या आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहे। तो दोस्तों हमारी 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पहले एग्जांपल करेंगे, फिर हम 3.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।